अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट या ओएसपीएफ में जब हमने नेबरशिप रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस किया तो हमने उसमें देखा कि हमारे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनका फुलफिल होना जरूरी है, अदरवाइज नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होती। हमने एरिया आईडी को डिस्कस किया कि उसका मैच होना जरूरी है। हमने अथेंटिकेशन को डिस्कस किया कि अथेंटिकेशन का सेम होना जरूरी है। हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल का मैच होना जरूरी है दोनों राउटर्स पे। सबनेट या नेट मास्क का मैच होना जरूरी है दोनों राउटर्स पे। स्टब फ्लैग का मैच होना जरूरी है, मींस के दोनों राउटर्स या तो ओएसपीएफ के स्टब एरिया में हो या दोनों राउटर स्टब एरिया का पार्ट ना हो, और एमटीयू साइज का दोनों राउटर्स की इंटरफेस पे मैच होना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम एक लैब परफॉर्म करेंगे जिसमें हम अथेंटिकेशन को वेरीफाई करेंगे कि दोनों राउटर्स के दरमियान अथेंटिकेशन का सेम होना जरूरी है, अदरवाइज नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होती। तो टोपोलॉजी को अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास दो राउटर्स हैं, राउटर R1 R2, जिनके दरमियान पॉइंट टू पॉइंट लिंक कॉन्फ़िगर है 172.168.0/30 के साथ। /30 में हमारे पास टोटल 4 आईपी एड्रेसेस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला आईपी एड्रेस हम यूज नहीं करेंगे जो कि हमारे पास नेटवर्क एड्रेस होगा। सबसे लास्ट आईपी एड्रेस हम यूज नहीं करेंगे जो कि हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। तो रिमेनिंग 2 आईपी एड्रेसेस में से एक आईपी को हम राउटर R1 पे कॉन्फ़िगर करेंगे और दूसरे आईपी को हम राउटर R2 पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यूं हो राउटर R1 और R2 के दरमियान पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो जाएगी। दोनों राउटर्स पे हम राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करेंगे। ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन के दौरान राउटर R1 पे हम 1.1.1.1 कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर आईडी, राउटर R2 पे 2.2.2 कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर आईडी। राउटर R1 पे हमारे पास 2 नेटवर्क कॉन्फ़िगर हैं, 192.168.1.0/24 और 192.168.2.0/24, जबकि राउटर R2 पे हमारे पास नेटवर्क कॉन्फ़िगर है 192.168.3.0/24। अब ये दोनों राउटर्स राउटर R1 और R2 ये आपस में इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है जो कि है गीगाबिट ईथरनेट 0x0। दोनों राउटर्स पे सेम इंटरफेस है। राउटर R1 पे भी गीगाबिट ईथरनेट 0x0 है और राउटर R2 पे भी गीगाबिट ईथरनेट 0x0 है। अब ये जो इंटरफेस है इसे बेसिकली इसके ऊपर हम अथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और हम बात कर रहे हैं ओएसपीएफ अथेंटिकेशन की। और ओएसपीएफ अथेंटिकेशन में 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली है नल, और बाय डिफॉल्ट ओएसपीएफ की अथेंटिकेशन टाइप नल होती है, मींस कि कोई अथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर नहीं होती। देन हमारे पास नेक्स्ट अथेंटिकेशन की टाइप है क्लियर टेक्स्ट। क्लियर टेक्स्ट में बेसिकली जो पासवर्ड हम कॉन्फ़िगर करेंगे वो पासवर्ड एज इट जो है उस लिंक पे शेयर हो रहा होता है। तो अगर हम मैसेज को कैप्चर करें तो वो मैसेज में हम देख सकते हैं कि पासवर्ड क्या है, यानी कि अनएन्क्रिप्टेड पासवर्ड होता है। और जबकि MD5 जो है इसमें इंक्रिप्शन सेट होती है, तो MD5 इंक्रिप्शन के थ्रू पासवर्ड जो है वो इंक्रिप्ट होके सेंड हो रहा होगा उस लिंक पे। कोई अगर कैप्चर भी कर लेता है उस मैसेज को तो उसे इंक्रिप्टेड मैसेज नजर आएगा, वो इंक्रिप्टेड पासवर्ड नजर आएगा जिसे वो क्रैक नहीं कर सकता। MD5 इंक्रिप्शन एक काफी कंप्लेक्स इंक्रिप्शन की टाइप है जिसे क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है और अब तक नामुमकिन है। तो राउटर R1 और R2 के दरमियान हम अथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करेंगे और हम डिफरेंट अथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करेंगे और हम वेरीफाई करेंगे कि ये आपस में नेबरशिप एस्टेब्लिश होती है या नहीं होती। राउटर R1 पे हम अथेंटिकेशन की टाइप MD5 कॉन्फ़िगर करेंगे, जबकि राउटर R2 पे हम सबसे पहले नल रखेंगे, देन हम क्लियर टेक्स्ट कॉन्फ़िगर करेंगे और देन हम MD5 कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम देखेंगे कि जब हमने नल कॉन्फ़िगरेशन की होगी जो कि बाय डिफॉल्ट होती है तो नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होगी। इसी तरह जब हम क्लियर टेक्स्ट कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर R2 पे तब भी नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होगी, क्योंकि राउटर R1 पे हमने MD5 सेट की होगी, राउटर R2 पे क्लियर टेक्स्ट होगी। और देन जब हम लास्ट में राउटर R2 पे भी MD5 सेट करेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों राउटर्स पे MD5 सेट है तो ही राउटर आपस में नेबरशिप एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। दोनों राउटर्स राउटर R1 और R2 को हमने मैनेजमेंट नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करना है। मैनेजमेंट नेटवर्क बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हम किसी भी डिवाइस को मैनेज कर रहे होते हैं, उसके हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, और ये मैनेजमेंट जो है ये हम लोकली भी और रिमोटली भी कर सकते हैं। तो इस केस में हमने इन दोनों राउटर्स को रिमोट एक्सेस किया है। दोनों राउटर्स की एक इंटरफेस को हमने एज अ मैनेजमेंट नेटवर्क यूज कर लिया है और उसके ऊपर हमने एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया होगा जिसके थ्रू हम इन राउटर्स को एक्सेस करेंगे। तो राउटर R1 को हम वेरीफाई करते हैं कि राउटर R1 हमें मैनेजमेंट नेटवर्क के थ्रू रीचेबल है। तो हम देख सकते हैं कि राउटर R1 हमें मैनेजमेंट नेटवर्क के थ्रू रीचेबल है। इसी तरह हम राउटर R2 को वेरीफाई करते हैं तो हम देख सकते हैं कि राउटर R2 भी हमें मैनेजमेंट नेटवर्क के थ्रू रीचेबल है। राउटर R1 को हमने एक्सेस कर लिया है।
इसी तरह से हमने राउटर R2 को भी एक्सेस कर लिया है। तो दोनों राउटर्स पे हमने इंटरफेसेस को वेरीफाई कर रहे हैं। राउटर R1 पे गीगाबिट ईथरनेट 0x0 पे 172.168.1 आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, जो बेसिकली राउटर R2 के साथ कनेक्टेड है, और राउटर R2 की भी इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0 जिस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है 172.168.1.2। राउटर R1 पे दो इंटरफेसेस पे हमने दो नेटवर्क कॉन्फ़िगर किए हैं, 192.168.1.1 और 192.168.2.1, जबकि राउटर R2 की इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1x0 पे नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है 192.168.3.1। तो ये तीन नेटवर्क कॉन्फ़िगर किए गए हैं, दो राउटर R1 पे और एक राउटर R2 पे। इसके अलावा दोनों राउटर्स की गीगाबिट ईथरनेट 3x0 इंटरफेस को हमने एज अ मैनेजमेंट नेटवर्क यूज किया है। 192.168.0.1 आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है राउटर R1 पे और 192.168.0.2 आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है राउटर R2 पे, जिसके थ्रू हम इन दोनों राउटर्स को मैनेज कर रहे हैं और इसी आईपी एड्रेसेस के थ्रू हमने इन दोनों राउटर्स को एक्सेस किया हुआ है। तो राउटर R1 पे हम OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो राउटर R1 पे हमने प्रोसेस आईडी 1 कॉन्फ़िगर किया है, राउटर आईडी 1.1.1.1 कॉन्फ़िगर किया है और तीन नेटवर्क 172.168.1.0, 192.168.1.0 और 192.168.2.0 इन्हें हमने एरिया 0 में कॉन्फ़िगर किया है। अब हम राउटर R2 पे OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। राउटर R2 पे भी हमने OSPF की कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। यहां हमने प्रोसेस आईडी 1 यूज किया है, राउटर आईडी 2.2.2.2 कॉन्फ़िगर किया है और दो नेटवर्क 172.168.1.0 और 192.168.3.0 इनको हमने एरिया 0 में कॉन्फ़िगर किया है। तो अभी तक हमने जस्ट नॉर्मल इनके ऊपर OSPF की कॉन्फ़िगरेशन की है सेम एरिया में। तो हम देखेंगे कि इन दोनों राउटर्स के दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश हो चुकी होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन दोनों राउटर्स के दरमियान जो ऑथेंटिकेशन है उसकी टाइप नल होती है। नल का मतलब है कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है ऑथेंटिकेशन टाइप की। तो हम देख सकते हैं कि दोनों राउटर्स ने एक दूसरे के साथ फुली नेबरशिप एस्टेब्लिश कर ली है। राउटर R1 ने 2.2.2.2 के साथ और राउटर R2 ने 1.1.1.1 के साथ। तो ये दोनों राउटर्स एक दूसरे के साथ नेबरशिप एस्टेब्लिश कर चुके हैं और उनकी स्टेट है फुल। तो अब हम इनके दरमियान ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले हम राउटर R1 पे MD5 ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमने राउटर R1 की इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0 पे हमने ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर दी है और ये ऑथेंटिकेशन की टाइप है मैसेज डाइजेस्ट, जो बेसिकली MD5 ऑथेंटिकेशन है। और हमने ऑथेंटिकेशन की कॉन्फ़िगर की है Cisco 123। तो ये हमारे पास बेसिकली गीगाबिट ईथरनेट 0x0 पे हमने MD5 की ऑथेंटिकेशन OSPF की कॉन्फ़िगर कर दी है। अब हम देखेंगे कि डेड इंटरवल के पास होने के बाद दोनों राउटर्स के दरमियान जो नेबरशिप है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि अब राउटर R1 पे ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर हो चुकी है, जबकि राउटर R2 पे ऑथेंटिकेशन की टाइप नल है, क्योंकि वहां हमने ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर नहीं की। तो राउटर R1 पे हम नेबरशिप को वेरीफाई करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि राउटर R1 पे नेबरशिप डाउन हो चुकी है, कोई नेबरशिप अब नहीं है। राउटर R2 पे भी हम नेबरशिप वेरीफाई करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि राउटर R2 ने भी नेबरशिप डाउन कर दी है। तो यूं इन दोनों राउटर्स के दरमियान जो नेबरशिप है वो डाउन हो चुकी है, क्योंकि हमने राउटर R1 पे जो ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर की है उसकी टाइप MD5 है और राउटर R2 पे जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है उसमें ऑथेंटिकेशन की टाइप नल है, मींस कोई ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर नहीं की। राउटर R1 और R2 के दरमियान हम मैसेज को कैप्चर करते हैं और उन OSPF मैसेजेस में हम ऑथेंटिकेशन टाइप की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं। तो हमारे पास ये मैसेजेस कैप्चर होना स्टार्ट हो गए हैं दोनों राउटर्स के दरमियान। यहाँ पे हम OSPF को फिल्टर आउट कर लेते हैं। हम सिर्फ हेलो मैसेजेस देख रहे हैं जो OSPF के हेलो पैकेट्स हैं। अब हम यहाँ पे लेटेस्ट मैसेज देखते हैं जो सेंड किया गया है 172.168.1 राउटर R1 ने। तो राउटर R1 ने जो मैसेज सेंड किया है इसमें अगर हम OSPF के अंदर OSPF हेडर में अगर हम देखें तो यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर हो चुकी है क्रिप्टोग्राफिक, जिसकी वैल्यू है 2। तो ये 2 की वैल्यू जो है ये बेसिकली यूज होती है MD5 के लिए। नल के लिए 0 यूज होती है, क्लियर टेक्स्ट के लिए 1 यूज होती है और MD5 के लिए 2 यूज होती है। और यहां पे हम नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास ये इंक्रिप्टेड सीक्वेंस और ये डाटा शो हो रहा है। तो ये डाटा भी सेंड किया जा रहा है और ये देख सकते हैं कि हम इंक्रिप्टेड है। हमने पासवर्ड Cisco 123 सेट किया है, लेकिन यहां पे हम देख सकते हैं कि ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है जो कि MD5 इंक्रिप्शन है। लेकिन अगर हम राउटर R2 का हेलो मैसेज देखें जो राउटर R2 ने सेंड किया है 172.168.1.2, ये मैसेज राउटर R2 ने सेंड किया है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि OSPF हेडर में ऑथेंटिकेशन टाइप है नल। अभी मैंने आपको बताया कि नल जो है उसकी ऑथेंटिकेशन टाइप 0 होती है OSPF में। तो ये राउटर R2 जो हेलो मैसेज सेंड कर रहा है उसमें ऑथेंटिकेशन टाइप 0 यानी नल है और राउटर R1 जो हेलो मैसेजेस शेयर कर रहा है उसमें
OSPF की ऑथेंटिकेशन टाइप MD5 यानी 2 है। अब यही रीजन है कि ये दोनों राउटर एक दूसरे के साथ नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं कर रहे, क्योंकि राउटर R1 पे हमने MD5 इंक्रिप्शन अनेबल कर दी है और राउटर R2 पे ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर नहीं है और उसकी टाइप नल है। अब हम राउटर R2 पे क्लियर टेक्स्ट कॉन्फ़िगर करते हैं और देन वेरीफाई करते हैं कि क्या ये दोनों राउटर्स एक दूसरे के साथ नेबरशिप एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। तो अब हमने राउटर R2 पे OSPF की ऑथेंटिकेशन जो है उसे क्लियर टेक्स्ट कॉन्फ़िगर कर दिया है, IP OSPF ऑथेंटिकेशन और IP OSPF ऑथेंटिकेशन की सिस्को 123। तो ये हमने अब ऑथेंटिकेशन इसकी टाइप जो है वो ना नल है ना MD5 है, बल्कि ये क्लियर टेक्स्ट है। जबकि राउटर R1 पे हमारे पास जो गीगाबिट ईथरनेट 0x0 है उसके ऊपर MD5 इंक्रिप्शन ही सेट है। तो हम वेरीफाई करते हैं कि क्या इन दोनों राउटर्स में आपस में एक दूसरे के साथ नेबरशिप एस्टेब्लिश की है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों राउटर्स ने एक दूसरे के साथ कोई नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं की। तो हम राउटर R1 और R2 के दरमियान जो मैसेज कैप्चर कर रहे हैं उन्हें वेरीफाई करते हैं। तो अब हम देखते हैं राउटर R1 जो मैसेज सेंड कर रहा है वो क्रिप्टोग्राफिक 2 यानी कि MD5 इंक्रिप्शन है, और राउटर R2 जो मैसेज सेंड कर रहा है हम उसे देखते हैं। तो उसमें अब हम देख पा रहे हैं कि ऑथेंटिकेशन की टाइप सिंपल पासवर्ड है, और सिंपल पासवर्ड मतलब क्लियर टेक्स्ट। तो यहां पे ये सिस्को 123 हमें पासवर्ड दिखाई दे रहा है कि क्या शेयर हो रहा है, और हमने डिस्कस किया कि नल की ऑथेंटिकेशन टाइप 0, सिंपल पासवर्ड या क्लियर टेक्स्ट की 1 और MD5 की 2 होती है। तो ये हम देख सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन टाइप जो राउटर R2 सेंड कर रहा है उसमें 1 है, जबकि राउटर R1 जो शेयर कर रहा है उसमें 2 है। तो ये सेम नहीं है और इसी वजह से ये दोनों राउटर्स एक दूसरे के साथ नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं कर रहे। राउटर R1 पे MD5 इंक्रिप्शन सेट है, राउटर R2 पे अब सिंपल पासवर्ड यानी क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन सेट है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं कर रहे, क्योंकि कंडीशन क्या है कि नेबरशिप एस्टेब्लिश होने के लिए रिक्वायरमेंट है कि दोनों राउटर्स पे जब वो नेबरशिप आपस में एस्टेब्लिश करेंगे तो ऑथेंटिकेशन टाइप का सेम होना जरूरी है। तो अब हम राउटर R2 पे MD5 इंक्रिप्शन सेट करते हैं। राउटर R1 पे हमारे पास ऑलरेडी MD5 इंक्रिप्शन है, जबकि राउटर R2 पे अब हम इंक्रिप्शन को MD5 सेट करने जा रहे हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि हमने राउटर R2 पे भी ऑथेंटिकेशन की टाइप को मैसेज डाइजेस्ट सेट कर दिया है, यानी कि MD5 सेट कर दिया है। तो दोनों राउटर्स पे MD5 इंक्रिप्शन इस टाइम सेट है। तो ये दोनों राउटर्स एक दूसरे के साथ अपनी नेबरशिप एस्टेब्लिश कर रहे होंगे। नेबरशिप को हम देखने से पहले हम इन दोनों राउटर्स के दरमियान जो मैसेजेस हैं उन्हें एक बार वेरीफाई करते हैं कि उनमें क्या डिटेल है। तो यहां अब हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये कुछ मैसेजेस लिंक स्टेट अपडेट और एक्नॉलेजमेंट के भी शेयर हुए हैं। तो ये सब मैसेजेस नेबरशिप जब बन रही होती है तब शेयर हो रहे होते हैं, जिसका मतलब ये है कि नेबरशिप एस्टेब्लिश हो चुकी होगी, क्योंकि ये मैसेजेस तभी एक्सचेंज हुए हैं। तो अब अगर हम लेटेस्ट हमारे पास जो हेलो मैसेज राउटर R1 भेज रहा है 172.168.1 उसमें देखें तो वो क्रिप्टोग्राफिक 2 है यानी कि MD5 है, और जो राउटर R2 भेज रहा है 172.161.2 ये राउटर R2 भेज रहा है उसमें अगर देखें तो उसमें भी क्रिप्टोग्राफिक 2 है। तो अब दोनों राउटर्स पे MD5 इंक्रिप्शन सेट है। तो अब हम नेबरशिप को दोबारा वेरीफाई करते हैं राउटर R1 पे। शो IP OSPF नेबर, तो हम देख सकते हैं कि इसने राउटर R2 के साथ नेबरशिप एस्टेब्लिश कर ली है। अब हम राउटर R2 पे वेरीफाई करते हैं। तो राउटर R2 पे भी हमने शो IP OSPF नेबर, तो हम देख सकते हैं कि राउटर R2 पे 1.1.1.1 इसके साथ इसने नेबरशिप एस्टेब्लिश कर ली हुई है। तो दोनों राउटर्स ने एक दूसरे के साथ अब नेबरशिप एस्टेब्लिश कर ली है और उसकी स्टेट हम देख सकते हैं फुल है। और अब हम अगर हम शो IP राउट OSPF करें तो हम देख सकते हैं कि OSPF के राउटर R1 से R2 पे रिसीव हो रहे हैं। इसी तरह राउटर R1 पे शो IP राउट OSPF हम देख सकते हैं कि राउटर R2 से भी राउट जो है वो राउटर R1 पे रिसीव हो रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने ये वेरीफाई कर लिया कि दोनों राउटर्स के दरमियान अगर हमने नेबरशिप एस्टेब्लिश करनी है तो ऑथेंटिकेशन टाइप का सेम होना जरूरी है, अदरवाइज नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं होगी।